अभी भी नहीं आ रहा। अब आ रहा है? अब आ रहा है स्क्रीन? नो सर। नहीं आ रहा? सर सर स्क्रीन तो आ रही है मगर लिखना तो लिख के तो कुछ भी नहीं आता है। ओके 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 ओके, वो अलग बात है। देखो मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल है 6895। ये दिख रहा है सबको? सर कहाँ पे लिख रहे हो? ये अब आया सर, अब आया। यस सर, आया अब। आया? सर मुझे अब भी आया। अभी आया? ये सर पहले नहीं था, अब भी आया। ओके, मैंने ये वाला लिख दिया आपको 6895। इसमें जो वंस प्लेस पे डिजिट होगा उसका डबल करते हैं तो क्या आता है? यस सर 10। सर 10। हाँ, तो ये जो बाकी नंबर बचते हैं इसको मैं लिखूंगा 689 और माइनस कर दूंगा इस 10 से। तो क्या बचता है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो क्या बचता है हमारे पास? सर बोर्ड पे तो सर तो बोर्ड पे लिख रहा है ना। हाँ हाँ 6। ओके, ये तो और बता रहे कहाँ पर लिख रहे हो। नो मिसेस नो। यस सर, आता है 679। ओके, यस 679। सर हाँ ओके, 679 आता है। 679। 9 अब इसको और छोटा करेंगे, ये जो है इसको मैं डबल कर दूंगा तो क्या बनता है? 18। 18। और 67 में से आपने तो इस पर लिखा ही नहीं कि 9 + 9 आपने नहीं लिखा बोर्ड पर। हाँ 9 + 9 18 होता है ना। ये तो यस सर, आपने बोर्ड पर लिखा या फिर नहीं? नहीं मैंने नहीं लिखा। क्या हमने नहीं लिखा है बोर्ड पे। यस सर। इसको माइनस और कर दूंगा। सर ये जो 67 था इसको मैं माइनस कर दूंगा फिर 18 से। तो क्या आता है? देखो ये छोटा है 17 बना देंगे तो 17 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचता है? शाबाश बताइए। 49। 9 और यहाँ पर 5 आ गया। 5 में से 1। सर इसका पूरा करके आता है 49। मैंने कर लिया सर कॉपी पर। ओके, आपने बोला ना कि 9 में से 1 निकाल देंगे तो बचता है ना 8। 17 में से यह है ना 17। 17 में से 8 तो 9। 9 बचता है। सर मुझे शक हो कि 9। हाँ 9। 17 में से 8 तो बचता है 9। उसके बाद सर ओके जहाँ से हमने 1 लिया था वहाँ पर बचा 5। 5 में से 1 तो 4। ओके 49 होता है। ओके, अब इस चीज को देखिए 49 को। तो 49 जो है वो 7 से डिवाइड होता है। क्यों? यस सर। 7 के टेबल में यस आता सर है होता है। 7 यस 7 सर 49। इसका मतलब ये भी 7 से डिवाइड होगा। सर करने के लिए दे दो, सर करने के लिए दे दो। नहीं, अब ये किस किस को समझ आया पहले वो भी देखना है ना। सर जिस जिसको समझ आए वो रेज हैंड करेगा। समझ आ गया। हाँ, जिस जिसको समझ आया वो रेज हैंड करेगा। Two participants raise their hands. Three participants raise their hands. 4। अभी समझ आ गया कुरत को, जसवी को, अमरेश जी को, मेहमुना अख्तर को। और वेरी गुड वेरी गुड। बाकियों को जो समझ नहीं आया उनको और समझाएंगे। सिर्फ 3 बच्चों को समझ आया है। ओके, तो अभी जो पीछे पाँच सर। नहीं, अभी जो पीछे बता रहा था कोई बच्चा मेरे करने से पहले ही, मेरे समझाने से पहले ही बता रहा था कि मैं करूंगा, वो कौन बच्चा था? सर अमरेश कुमार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके।
अब सर क्वेश्चन दे दो करने के लिए। क्वेश्चंस दे दें? समझ आ यस सर। नहीं, अभी जो है, अभी जिन बच्चों को समझ नहीं आया उनके लिए और समझाएंगे ना, यस सर। यस सर। तभी जाके जब सबको समझ आ जाएगा तो फिर जो है हम कर सकते हैं। सर अब हम लोअर हैंड कर लेंगे, उसके बाद दूसरी बार समझा के फिर से रेज हैंड करेंगे। हाँ, तो मैं इधर ध्यान दूं कि तुझे ध्यान दूं? ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे 1792। तो हमने सिंपली क्या करना है कि सर ये बोर्ड पे नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है ना, हाँ जी, बोर्ड पे नहीं आ रहा है। सर आ गया। अब आ गया। ये पूरा तो लाइन में लिखा। नहीं आई लोग ने पूरा तो लाइन में। पेन कहाँ पर है इधर? ओके, द क्वेश्चन था 1792। तो हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार और समझेंगे। ये जो है पहला वाला नंबर जो है इसको हम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, तो हमारे क्या पास क्या बचता है, 179, है ना। और ये जो नंबर है इसको डबल कर देंगे, 2 था, 2 और ऐड करेंगे तो क्या बन गया, 4। और 4 जो है इसमें से माइनस करना है, तो क्या आया, 175। अब इस 5 को और डबल करेंगे तो क्या आता है, 10। और 17 में से 10 निकाल देंगे, बाकी बचता है 7। और 7 जो है 7 के टेबल में आता है, बिकॉज 7 1 इज 7। इसका मतलब सर बोर्ड पर तो आ ही नहीं रहा है लेकिन लिखकर नहीं आ रहा है। सर अब आया सर। अभी ये चीज समझ में आई, ये देखिए 1792। तो इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, 179 रहता है, और इस 2 को हम डबल करेंगे तो बनता है 4। इसमें से माइनस कर देंगे 4, तो क्या आएगा, 571। उसके बाद इसको और छोटा करेंगे तो ये वाला 5 जो है इसको नहीं लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 17 बचता है। 5 को डबल करेंगे तो बनता है 10, 10 माइनस करेंगे तो बचता है 7। और 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 1 इज 7। इसका मतलब ये 1792 जो था ये भी 7 से डिवाइड होगा। सर अब कर ले रेज हैंड फिर से जिसको समझ नहीं आया। हाँ, आप रेज हैंड कर लीजिए। हाँ, सर इस बार तो सारों को समझ आ गया। आप देखो ना अब कैसे चढ़ गया हाथ। सर आप दे दो क्वेश्चन करने के लिए। हाँ, अमरीश जी आप अमरीश जी आप जो हैं आप सिर्फ वीडियो ऑन रखते हो और चलते रहते हो पता नहीं कहाँ कहाँ। आपने और काफी सुनो, आप जो क्वेश्चन दोगे ना उसको जो सबसे पहले सेंड करेगा ठीक आंसर उसको ही बोर्ड पर आप करने के लिए दोगे। अच्छा, ओके। अब आपका क्वेश्चन है 1174। एक मिनट, इसको 579 11749
इसको कीजिए। क्यों नहीं आएगा? जब फिफ्थ वाली कुरत कर रही है तो तुझे क्या है? क्या? यस या नो में बताना है आपने। सर मेरा आया? हाँ जी, सर मेरा आया? आपने भेज दिया? सर मेरा आया? सर मैंने भेज दिया है। अच्छा, हमने भी भेज दिया। सर मेरा ठीक है? एक मिनट सर में। हमारा भी ठीक है। कुरत ने भी भेज दिया है ठीक, प्रिया ने भी ठीक, ओजस्वी ने भी ठीक, हिमानी में भी ठीक। बस इतने ही आए हैं तो आपका भी ठीक है। मोहम्मद आसिफ ने गलत भेजा है। और सर एवरीवन में अब इसकी वजह से पता नहीं कितने गलत भेज देंगे। हाँ तो ठीक है, भेज देंगे, क्योंकि वो क्यों गलत करेंगे किसी का देख के। सर सबसे पहले किसका आया? हाँ जी, सर सबसे पहले किसका आया? सबसे पहले कुरत का। एक मिनट में देखता हूँ सबसे पहले किसका आया। सबसे पहले किसका आया है? सबसे पहले सबसे पहले इसका आया था, विवेक का आया था। विवेक ने मेरे सामने किया और मुझे बता दिया कान में। ओके, बाकी भी भेज दीजिए। सर जब रेजिंग सारों ने किया था तो सारे भेज देने चाहे थे अभी तक। हाँ, ये बात की है। उनको सिर्फ वही समझ आया। सर और जो फिर रात तो हाँ जी, इसको क्या कर रहे हैं? गुड्डा कोई करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना क्या है? पास कल का ट्रायंगल था, कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं, फॉर ये वाला, ये 3 एंगल्स हैं और हमने कल ये भी प्रूव किया था दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमने क्या किया था, हमने कैंची से इस तरह से 3
हिस्सों में किया था और इसको स्ट्रेट लाइन में इस तरह से रख लिया था, इस तरह से हमने रखा था और ये स्ट्रेट लाइन बन गई थी। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री होता है। इट मींस दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 80 डिग्री। ओके, अब हम आगे जाते हैं। आगे हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे कि ये कितने किस्म के होते हैं। ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं ये कितने किस्म के होते हैं। तो पहले हम साइड्स पे जाएंगे, पहले साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स को देखेंगे और उस पे हम देखेंगे कि कितने किस्म की होती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस साइड इज इक्वल, सो like this is 7 centimeter. Is equal to side. Okay, so AB is equal to BC. तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल। सभी बच्चे बताएंगे क्या बोलते हैं इसको? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइडें जो है ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं स्केलेंस ट्रायंगल। ओके, अब हम आगे जाएंगे, इसको क्लियर कर देंगे। अब मैं एक ट्रायंगल और लिखूंगा, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल, और इसको लिखूंगा मैं एंगल, ट्रायंगल PQR है ये ट्रायंगल PQR, और इसकी सभी साइडें इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये तीनों साइडें बराबर हैं, और इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, ये समझ आ गया आपको? यस सर। यस सर। जब दो साइडें बराबर होती हैं तो उसको बोलते हैं स्केलेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? स्केलेंस ट्रायंगल। और जब तीनों साइडें बराबर होती हैं उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब एंगल्स पे हम जाएंगे। पहले हम एंगल्स पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायंगल के एंगल्स पे हम बात करेंगे। देखिए, जब आपको पता है कि एंगल्स जो है वो क्या होता है, जहां पर दो साइड्स मिलती हैं, जहां पर दो साइड्स मिलती हैं। शोर नहीं करिए, म्यूट रख लीजिए। देखो किसी की आवाज आ रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है ना। आप ट्रायंगल आप एक एंगल देख रहे हो ना, तो इस एंगल, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, और यहाँ पर कितनी साइड्स मिली हैं? दो साइडें मिली हैं। एक साइड है AO और दूसरी है OB। ये इनको लाइंस बोलते हैं या रेज बोलते हैं। ये जो है यहाँ पर मिली है और यहाँ पर एक एंगल बना है। सो ऐसे एंगल्स जो हैं आपके आसपास भी होंगे, तो मुझे वो आप शो करेंगे आपके एंगल्स कहाँ कहाँ पर है। आप तो कमाल करते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं और आप चैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये, वाह क्या बात है।
तो ये पढ़ाऊं मैं कि नहीं पढ़ाऊं? सर मैं सुन रही हूँ, मैंने नहीं किया। मैं तो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज उसको एंगल, बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ये जो है 90 से ज्यादा है, 90 जो है वो कहाँ पर है? 90 जो है इसके बराबर है, इसके बराबर 90 है, और ये 90 से बड़ा है और स्ट्रेट लाइन से छोटा है। ये है ना 180, ये है 180, इससे छोटा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल। अब जो है हम स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, यानी कि सीधा वाला एंगल, पूरी एक लाइन बना देंगे हम, पूरी एक लाइन बनाएंगे। सर ये आता है 180 डिग्री। सर 180 डिग्री। हाँ ये है, ये दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इज ए स्ट्रेट एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। और हमारा जो ट्रायंगल है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहां से नीचे चले जाएंगे, 180 से ऊपर चले जाएंगे। जैसे ये वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल? इधर देखिए, मेरे पेन को ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है 180 से ऊपर है ना, 180 जो है यहाँ पर है, ये इससे ज्यादा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। स्ट्रेट लाइन। This is called reflex angle. This is called reflex angle. एंगल। Okay. So these are the types of angles. These are the types of टाइप्स ऑफ एंगल। ठीक है, आप रिपीट कीजिए कौन कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, राइट एंगल,